अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। फरमाया छोटा बच्चा कहाँ है? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े हुए आए, नाना जान के गोद में बैठ गए और अपनी उंगली नाना जान के दाढ़ी में दाखिल कर दी। बच्चा जब दाढ़ी के बाल को पकड़ता है तो तकलीफ होती है, इसलिए बड़े नाजुक जगह पे बाल होते हैं। तो जब बच्चा पकड़ता है तो बच्चे को छुड़ाया जाता है। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपनी उंगली नाना जान के दाढ़ी शरीफ में दाखिल की तो नाना जान ने अपने हुसैन को सीने से लगा लिया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। आप बाशिंदगाने मोहम्मदा, आप कितने खुश नसीब हैं कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में जलसाए जिक्र शहीदाने करबला मुनक़िद कर रखे हैं। अल्लाह के नबी ने दुआ की, मौला जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। तो इंशाअल्लाह इस मोहब्बत के सिले में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ज़रूर नसीब हो। अल्लाह अपने महबूब की दुआ को कबूल करते हुए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले से भी अल्लाह मोहब्बत करे। इसलिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत किया कीजिए, उनकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारा कीजिए। अल्लाह तौफीक दे, कही आमीन सुन्ना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। सड़क के किनारे देखा एक बच्चा मिट्टी से खेल रहा था। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब चले गए, उसके पेशानी को चूमा, उसे अपने सीने से लगाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, उन्जुरहा लना, आका करम कीजिए, इस बच्चे को सीने से क्यों कर लगाया जा रहा है, इसके पेशानी को क्यों कर चूमा जा रहा है, आका बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इस बच्चे को अपने हुसैन के साथ खेलते देखा है जहाँ से मेरा लाल हुसैन अपने कदम को उठाता था। ये बच्चा उस जगह की मिट्टी को उठा लेता था, उस मिट्टी को अपने चेहरे पे लगाता था, अपने सर पे रखता था, अपने सीने पे लगाता था। ये बच्चा मेरे हुसैन से मोहब्बत किया है, इसलिए मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। बात समझ में आई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत किया क्यों? इसलिए कि वो बच्चा इमाम हुसैन से मोहब्बत किया, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से मोहब्बत किया। आप गांव वाले बाशिंदगाने मोहम्मदा ने आपने जो ये महफिल ज़िक्र हुसैन मुनक़िद की है, इंशाअल्लाह ताला इसके सदक़े से अल्लाह के नबी की मोहब्बत नसीब होगी। कहिए इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। मोहतरम बुजुर्गो, दोस्तों, अब इमाम आली मकाम का मकाम बताता हूँ, उनका मकाम कितना आली। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लुआबे देहने हुसैन को ऐसे चूसते थे जैसे आदमी खजूर चूसता है। यमतस्सु लुआबल हुसैन कमा यमतस्सु रजुल तमरा। लुआबे देहने हुसैन को अल्लाह के नबी ऐसा चूसते थे जैसे आदमी खजूर चूसता है, यानी जैसे लोग खजूर चूसते हैं हुजूर वैसे हुसैन के थूक को, मुंह के थूक को चूसते थे। पता ये चला जब इमाम हुसैन के थूक का मकाम ये है तो वजूद हुसैन का मकाम क्या होगा। आज तक किसी नाना ने, किसी दादा ने, किसी बाप ने किसी के थूक को न चूसा। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन का मकाम वो है। अल्लाह ने अपने नबी से इतनी, अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने अपने हुसैन से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि अपने हुसैन के लुआबे देहन को चूसा, मुंह के थूक को चूसा। पता ये चला जब दुनिया लुआबे देहने हुसैन को न समझ सकी तो वजूद हुसैन को क्या समझेगी। ये मकाम इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना 60 हिजरी है। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दारुल अमारत से वलीद इब्न उतबा गवर्नर मदीना ने बुलाया। आप जब तशरीफ ले गए तो गवर्नर मदीना ने हज़रत अमीर माविया के इंतकाल की खबर दी। आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गवर्नर मदीना ने कहा कि इमाम हुसैन आप यजीद की बैत कबूल कर लीजिए। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साफ इनकार किया कि मैं यजीद की बैत कबूल नहीं करूँगा। जब यजीद
यजीद की बैत से आप इनकार कर गए। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यजीद पलीद, फासिक व फाजिर, शराबी, बदकिरदार, बदअफ़ाल, तमाम बुराइयां उस बदबख्त के अंदर थी। बल्कि ये समझ लीजिए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बहुत बड़ा फितना था। अगर इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसकी हिमायत कर देते, उसका समर्थन कर देते, उसकी बैत कबूल कर लेते तो दुनिया यजीद हो जाती। हज़रत बेकल बलरामपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कभी तो कहा, कलमा तौहीद है तेरी शहादत हुसैन, तू ना होता न रह जाती सदाकत हुसैन, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा काबत तेरी बदौलत हुसैन। मिल्लत इस्लाम को मिलता है दर से हयात, कैसे हम भूले तेरा योम शहादत हुसैन। एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहान नौ को है तेरी ज़रूरत है हुसैन। और एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहान नौ को है तेरी ज़रूरत है हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अक़ीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। ए इस्लाम के दुलारो, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर करबला के मैदान में यजीद की, अगर करबला के मैदान में शहीद न होते और यजीद की बैत कबूल कर लेते तो दुनिया यजीद हो जाती। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने नाना की उम्मतियों को यजीदी होने से बचाया और दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा पर आँच न आने दिया, यहाँ तक के 72 रूफ़ों से क़ुद्सिया के साथ शहादत का जाम पी लिया। इमाम आली मकाम जब समझ गए कि जो कुछ करबला में हुआ वो मदीना ही में हो जाता, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने शहादत की खबर मिल गई कि क्योंकि गवर्नर मदीना ने आपको बता दिया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यजीद या तो आपकी बैत चाहता है या आपके सर को तन से जुदा करवाने का हुक्म दे रहा है। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने नाना के प्यारे शहर को छोड़ने का फैसला कर लिया कि नाना का शहर छूट जाए गवारा है, लेकिन नाना की शरीयत पर आँच ना आने पाए, खुदा के दीन पर आँच ना आने पाए। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बहन सैयदा ज़ैनब से कहते हैं, ज़ैनब मौका मिले न मिले चलो नाना के रोज़े की जी भर ज़ियारत कर लें, अम्मी जान के तुरबत पर फातिहा पढ़ लें। आज कब्र पे जाने वालों को कब्र पुजवा कहने वाला किज़ाब झूठा है, इसलिए ऐसे झूठों के चक्कर में नहीं रहना। कब्र पे जाने वाला कब्र पुजवा अगर होता तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाते। इमाम आली मकाम अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को लिए हुए चले गए हैं, नाना के रोज़े पर जाकर अर्ज कर रहे हैं, नाना जानिए वही हुसैन आया है जिस हुसैन को सीने पे सुलाया करते थे। बात सलाम अर्ज कर रहे हैं, नाना जान ये वही हुसैन आया है जिस हुसैन को सीने पे सुलाया करते थे, कांधे पे बैठाया करते थे। नाना जान ये वही हुसैन आया है जिस हुसैन का रोना आपको गवारा न था, जिस हुसैन का धूप में निकलना आपको गवारा न था। नाना जान ये वही हुसैन आया है। ज़ारो कतार इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, नाना के रोज़े की ज़ियारत किए जा रहे हैं। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाना के बारगाह में रोए जा रहे हैं। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर रहे हैं, नाना जान जाने को जी नहीं चाहता है लेकिन जाना पड़ेगा, अज़मत इस्लाम के खातिर, खुदा के दीन के खातिर, नबी के नाम के खातिर। अपने नाना के रोज़े की ज़ियारत से फारिग होकर अम्मी जान के तुरबत पर पहुँचे हैं। आज बहुत से लोग हैं माँ का मकाम नहीं समझ पाते, माँ की अहमियत नहीं समझ पाते, वक्त नहीं सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू करता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीम लीजिए। इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अपने अम्मी जान की कब्र पर आए हैं, दारो कतार रोते हुए बात सलाम अर्ज किया, अम्मी जान ये वही हुसैन आया है जिस हुसैन को कुरान पढ़कर सुलाया करती थी और दुरूद पढ़ के जगाया करती थी। अम्मी वही हुसैन आया है। इमाम आली मकाम करबला के मैदान में जिनके गोद में नन्हा अली असगर दम तोड़ा, आप न रोए। 18 साल शहजादा अली अकबर ने शहादत का जाम पिया, आप न रोए। उनके जिस्म का टुकड़ा आपके गोद में आया, आप न रोए। साबिर और शाकिर बने करबला के मैदान में रहे, लेकिन अम्मी जान के तुरबत पर आए। जब हाजिरी हो रही है और जब जाने की घड़ी आ रही है तो ज़ारो कतार रो रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं अम्मी जान हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है कि हुसैन शहीद कर दिया जाएगा, बल्कि अम्मी जान अगर हुसैन रो रहा है तो सिर्फ इसलिए रो रहा है हुसैन से नाना का शहर छूट रहा है, हुसैन माँ की तुरबत के ज़ियारत से महरूम हो रहा है। मेरे भाइयों, जब इमाम हुसैन को आपके माँ की कब्र से जब इतना प्यार है तो माँ के ज़ात से कितनी मोहब्बत रही होगी, अंदाज़ा लगाइए। इसलिए अपने अब्बा अम्मा से मोहब्बत किया कीजिए, उनकी खूब खिदमत किया कीजिए। अगर घर में अब्बा अम्मा हैं
तो मोहब्बत भरी नज़र से माँ बाप को देखने वाला खुशनसीब वो है जिसे अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। और अगर वही माँ बाप कब्र में चले जाएं, माँ कब्र में चली जाएं, तो उनके कब्र की ज़ियारत करने वाले खुशनसीब वो हैं। आका फरमाते हैं जो शख्स हर जुमा के रोज़ अपने माँ बाप के कब्रों पर या उनमें से एक के कब्र पे जाया करेगा, वो फिर लहू व कुतिबा बर्रा, वो बख्श दिया जाएगा और नेकी करने वाला लिखा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अब्बा अम्मा के कब्रों की ज़ियारत हर जुमा के रोज़ किया कीजिए, कहिए इंशाअल्लाह ताला, या उनमें से एक की ज़ियारत किया कीजिए। देखा अपने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अमल। अच्छा सुनिए, ये तो अम्मा के कब्र से मोहब्बत का हाल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अपने अब्बा से कितनी मोहब्बत करते थे, अपने अब्बा से कितना प्यार करते थे। इस सिलसिले में एक बात सुन लीजिए, इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर 3 बेटे अल्लाह ने अता किए। पहला बेटा पैदा हुआ, नाम उनका अली रखा। दूसरा पैदा हुआ, नाम उनका अली रखा। तीसरा पैदा हुआ, नाम उनका अली रखा। आपके गांव इस मोहम्मदा में कोई शख्स ऐसा है जिसके बेटे का नाम वही हो जो उसके अब्बा का नाम हो? यहाँ लोग इस नाम को रखना ऐब समझते हैं, लेकिन इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा अपने नाना की सुन्नत पर अमल करके किया। तकरीर मुख्तसर लंबी न होने की वजह से मैं मुख्तसर करके आगे बढ़ रहा हूँ। मौका मिला इंशाअल्लाह ताला फिर कभी तफसीली गुफ्तगू होगी। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों का नाम अली 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 रखा। बड़े होने की वजह से बड़े अली अकबर हुए, मजले होने की वजह से मजले अली औसत हुए, छोटे होने की वजह से छोटे अली असगर हुए, लेकिन तीनों का नाम अली 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 रखा क्योंकि उनके अब्बा का नाम अली था। जिस हुसैन को अपने अब्बा के नाम से जब इतना प्यार है तो अब्बा के ज़ात से कितनी मोहब्बत रही होगी। इसलिए इस्लाम के दुलारों, अपने अब्बा अम्मा से मोहब्बत किया कीजिए। अगर अपने अब्बा अम्मा से मोहब्बत करेंगे तो आपके औलाद भी आपसे मोहब्बत करेंगे। ये उम्मीद ना रखिए कि आप अपने अब्बा अम्मा पे जुल्म कीजिएगा और आपका बच्चा आपकी खिदमत करेगा, आपसे मोहब्बत करेगा। नहीं, अगर आप अपने माँ बाप की वफादार औलाद रहेंगे तो आपका बेटा भी आपकी खिदमत करेगा, आपका भाई भी आपका ख्याल रखेगा। आज के इस पुरफितन दौर में न तो मामू का ख्याल भांजे को है, न चचा का ख्याल भतीजे को है, न अब्बा का ख्याल बेटे को है, न भाई का ख्याल भाई को है। इस सिलसिले में आइए बहुत तेजी के साथ करबला ही से मिला हुआ कुछ सबक आपकी खिदमत में रख दे रहा हूँ। कितने लोग सो रहे हैं, जरा हाथ उठाइए जी। इतने लोग सो रहे हैं जो लोग हाथ उठाएं, लेकिन इतने अच्छे नींद में सो रहे हैं कि हाथ भी उठा रहे हैं। सोया हुआ आदमी तो हाथ नहीं उठाएगा मेरे समझ से, जो सोया हो वो हाथ नहीं उठा सकता। इसलिए आप लोग बहुत देर से एक जगह बैठे हो, जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बहुत देर से एक जगह बैठे, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए। बड़े मियाँ को भी खड़ा कर दीजिए और खड़े हो जाइए और आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। माशाअल्लाह, आगे आ जाइए। बस मैंने जो वक्त बता दिया उसी पे आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। और पीछे की कुर्सी को, आगे की कुर्सी, खाली कुर्सी को समेट दीजिए, खाली कुर्सी को समेट दीजिए। दरूद शरीफ पढ़िए, जी लगा दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सभी बात में। मेरे भाइयों, एक बात मैंने बताया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आगे मैंने आपको इसलिए किया है, इसलिए आगे पीछे अपनी जगह इसलिए बदलवाया आपसे, और नहीं बदला तो बदल लीजिए। क्योंकि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर नींद आए तो जगह बदल लिया करो। अब न नींद आएगी तो कब आएगी नींद? बताइए, 1 बज गए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इमाम हुसैनी का जिक्र है कि आज लोग, आप लोग डटे हुए हैं बैठ के सुनने, और किसका जिक्र कोई इतना सुनता है? इमाम हुसैन के जिक्र की बरकत है कि आप बाज़ौक़ सुन रहे हैं। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, अगर नींद आए तो जगह बदल लिया करो। अगर कभी नींद आने लगे तो जगह बदल लिया कीजिएगा। जगह बदलने से ताज़गी आ जाती है, इसीलिए मैंने आप लोगों से जगह बदलवा दी है। आइए देखिए, करबला के मैदान से मिले हुए कंचन से असबाक आपकी खिदमत में पेश करते रहा हूँ। तफसीलन गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। हज़रत इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़ीदत व मोहब्बत रखने वालों, आज भाई बहन से रिश्ता कैसा है? हर आदमी अपने अमाल से बाखबर है। अगर अब्बा अम्मा
अपनी बेटी का यानी हमारे और आपकी बहन का अगर ख्याल रख ले तो आज बहुत सा नाकारा भाई अपने माँ बाप पर जुल्म करता, जबकि हक ये है कि अपने बहन का ख्याल भाई को ही रखना है। अपने भाई की अपने बहन की खिदमत किया करें, अपने बहन के तालीम ताल्लुम खाने पीने का उम्दा इंतजाम किया करें। यकीन जानिए ऐसी खिदमत करने वाला भाई अल्लाह के फजल से जन्नती हो जाएगा। इसलिए बहन का ख्याल रखिएगा, बहन से मोहब्बत कीजिएगा। अगर कभी तंगदस्ती मुफलिसी गरीबी आ जाए तो अपने बहन को अपने घर दावत देकर बुलाया कीजिएगा, अपनी बेटी को बुलाया कीजिएगा। इससे तंगदस्ती मुफलिसी गरीबी दूर होती है। इस्लाम के दुलारो, कलमा शहादत के पढ़ने वालों, हजरत इमाम आली मकाम राकिब दोशे मुस्तफ़ा चमनिस्तान फातिमा के फूल शहजादा बुतूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन हैं। इमाम आली मकाम के जितने रफ़क़ा जानिसार करबला के मैदान में पहुँचे थे, सब के सब यके बाद दिगर ने शहादत का जाम पी लिया था। तफसीलन उस वाक़े को पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन जब बारी आई घर वालों की तो देखिए आज बहन और भाई के दरमियान कितना इख्तिलाफ हो रहा है। लेकिन करबला में हजरत सैयदा ज़ैनब जाती हैं और जाकर अपने भाईजान यानी हजरत इमाम हुसैन से कहती हैं, भैया नाना का फरमान सुनी हूँ कि सदका बला को टाल देती है। बहन के पास 2 शहजादा करबला में मौजूद है। मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे दोनों लाल शहादत का जाम पी लें ताकि मेरे भाई के ऊपर आने वाली मुसीबत टल जाए, आने वाली बला टल जाए। हजरत इमाम आली मकाम राकिब दोशे मुस्तफ़ा चमनिस्तान फातिमा के फूल शहजादे बुतूल हैं। अल्लाहु अकबर। इस्लाम के दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, अपनी बहन से क्या फरमा रहे हैं? बहन सैयदा ज़ैनब से कहते हैं, बहन हर दुख तकलीफ बर्दाश्त है, लेकिन तेरा गोद खाली देखना गवारा नहीं है। तेरे दामन को मैं खाली कैसे देखूंगा? यानी भांजे को शहादत का जाम पीने की इजाज़त न देना चाह रहे थे, लेकिन भांजों ने असरार किया, बहन ज़ैनब ने असरार किया तो हजरत इमाम आली मकाम ने इजाज़त दे दी। आज का भांजा अपने मामू के ऊपर 10-20 रुपया खर्च करने के लिए सोचने लगता है, शायद ज़रूरी समझता कभी अपने मामू के ऊपर 10-20 रुपया खर्च करे, लेकिन हजरत औनो मोहम्मद हैं, अपनी जान लुटाने के लिए हाजिर हैं। मामू जान मैं आपको खाको खून में तड़पता नहीं देखूंगा। हजरत औनो मोहम्मद मैदान कारदार में चले गए, तालिम यजीदियों से लड़ते रहे और शहादत का जाम पी लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम के दुलारो, आज चचा और भतीजे के दरमियान कैसा ताल्लुक है आप आमाल से बाखबर हैं। हर आदमी जान रहा है आज का चचा और भतीजा के दरमियान कैसा रिश्ता और कैसा ताल्लुक है। आज का भतीजा अपने चचा के लिए मुसीबत बन रहा है, आज का चचा अपने भतीजे के लिए मुसीबत बन रहा है। लेकिन इस्लाम के दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, अपने भतीजे से प्यार किया कीजिए और ए भतीजो अपने चचा से मोहब्बत किया कीजिए। देखिए अपने चचा का मकाम देखिए, अपने चचा से मोहब्बत का हाल देखिए। अल्लाहु अकबर। आज हम और आप अपने चचा से कितनी मोहब्बत करते हैं, अपने चचा का कितना ख्याल करते हैं, लेकिन करबला के मैदान में एक भतीजा जिनका नाम कासिम था, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भतीजा हैं। हजरत औनो मोहम्मद की शहादत के बाद हजरत कासिम मैदान कारज़ार में जाते हैं और जाकर हजरत कासिम अपने चचा जान के पास आते हैं। आकर अर्ज करते हैं, चचा जान आप मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। सुन रहे कि सुन रहे ना? हाँ सुन रहे, बिल्कुल शौक से सुनिए। आप मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त मांग रहे हैं मैदान कारज़ार में जाने की। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन से यानी भतीजा चचा से इजाज़त मांग रहे हैं। देखिए इस्लाम के दुलारो, जबकि उनके चचा दाद भाई हैं, उनके चचा हैं, सब बाकी हैं, लेकिन उन सबको खाको खून में तड़पता नहीं देखना चाहते हैं, इजाज़त मांग रहे हैं। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाज़त देने से इमाम हुसैन इनकार कर गए। कहा, बेटा कासिम मैं अपने भैया के यादगार को खाको खून में तड़पता देखकर कैसे बर्दाश्त करूँगा। मेरे लाल कासिम तुम ना जाओ।
तुम ना जाओ। हजरत कासिम को अपने चचा की वो तावीज़ याद आ गई जो वक्त विसाल बाबा जान ने ये तावीज़ अता किया था और फरमाया था बेटा जब कभी तुम्हें मुसीबत आए तो इस तावीज़ को खोल लेना और इसमें जो लिखा हो उस पर मजबूती से अमल कर लेना। कहाँ है वो भतीजा जो अपने चचा के लिए मुसीबत बन जाता है? करबला में हजरत कासिम वो भतीजा हैं जो अपने चचा की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझ रहे हैं। फौरन तावीज़ खोलते हैं, देखा लिखा हुआ था बेटा कासिम एक दिन ऐसा आएगा जालिम अशकिया तेरे चचा को शहीद कर देंगे। मेरे लाल उस दिन तुम अली अकबर से पहले शहीद हो जाना। दौरे तावीज़ लिए हुए चचा जान के पास पहुँचे। चचा जान करम कीजिए, बंद कर रहे मेरे भाई साहब, बंद कीजिए। वीडियो बनाना शरीयत में हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। इससे अल्लाह ताला इस गुनाह से सारे इस्लाम सारे मुसलमानों को अल्लाह बचाए। देखा ना अभी वीडियो से कितने जेल में जा रहे हैं, वीडियो ही से। अभी किसी ने किसी का कुछ कर दिया, किसी ने किसी का कर दिया, बाप बेटा दादा दादा सबको दादा दादी सबको जेल में ठूस रहा है। शरीयत मुताहरा में अगर कोई चीज़ हराम है तो उसमें कुछ हिकमत है। अल्लाह ताला हम सबको इस हराम से काम से बच के रहना नसीब अता फरमाए। कई आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम के दुलारो कलमे शहादत के पढ़ने वालों बुजुर्गों दोस्तों जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए। मैं जी लगा दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को जारी रख रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर गुनाहों से बच के रहना नसीब अता फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। ए इस्लाम के दुलारो कलमे शहादत के पढ़ने वालों एक मरतबा और जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात में बहुत तेजी से बोल रहा था, देखिए 1:07 हो गए, गुफ्तगू बहुत बाकी, 2-4 मिनट की गुफ्तगू इधर ज़ाय होगी, 2-3 मिनट। ये वक्त मैं आपका बाद में ले लूँगा इंशाअल्लाह, अपने तकरीर में बढ़ा दूंगा। अब ध्यान हाजिर किए रहिए। क्या कह रहा था? जल्दी बोलिए बोलिए जल्दी, क्या कह रहा था? हाँ, चचा और भतीजे की बात चल रही थी। इस्लाम के दुलारो इसमें बहुत से चचा भी बैठे हैं, बहुत से भतीजा भी बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने बड़ों की इज्जत और छोटों पे शफकत की तौफीक नसीब अता फरमाए। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, भतीजा हैं, चचा से इजाज़त मांग रहे हैं। लेकिन जब बाबा की तावीज़ याद आ गई दौड़े लिए गए। चचा जान ने अपने भतीजे को मैदान कारज़ार का दूल्हा बना दिया, मैदान कारज़ार में चले गए। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला जाकर फरमाया अना कासिम बिन हसन बिन अली, मैं कासिम हूँ हसन का बेटा, अली शेर खुदा मुश्किल कुशा का पोता हूँ। हलमी मुबारज़ीन आ मेरे मुकाबले में, हलमी मुबारज़ीन आ मेरे मुकाबले में। हजरत कासिम मुकाबले के लिए बुला रहे हैं। ए इस्लाम के दुलारो हजरत कासिम मुकाबले के लिए बुला रहे हैं। ए कलमे शहादत के पढ़ने वालों हजरत कासिम जब बुलाने लगे 3 दिन के भूखे प्यासे, बल्कि ये समझ लीजिए मुहर्रम की 7वीं तारीख को पानी बंद हुआ है और ये समझ लीजिए कि हजरत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुहर्रमुल हराम की ये 10वीं तारीख है और 7वीं तारीख को पानी बंद हुआ है। आप सोचिए ए इस्लाम के दुलारो कलमे शहादत के पढ़ने वालों इमाम आली मकाम राकिबे दोशे मुस्तफ़ा चमनिस्तान फातिमा के फूल शहजादे बुतूल हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन के भतीजा कासिम बुला रहे हैं यजीदियों को, आओ मेरे मुकाबले में। आपके मुकाबले में आता तो कौन आता? अमर इब्न साद ने ऐलान किया। अमर इब्न साद ने कहा ए अर्ज़क जाओ कासिम के सर को तन से जुदा करके ले आओ। अर्ज़क शाम का बहुत मशहूर पहलवान था, तने तना हजारों से लड़ने की ताकत रखता था, लेकिन हजरत कासिम के मुकाबले में आना न चाहा। अर्ज़क ने कहा ये मेरी तौहीन है, मैं कासिम के मुकाबले में जाऊं, 3 दिन के भूखे प्यासे से मैं जंग करने जाऊं, दुनिया क्या कहेगी? अर्ज़क खुद नहीं आया, अपने पहले बेटे को भेजा। आपने एक ही वार में अर्ज़क के पहले बेटे को वासिल जहन्नम किया, दूसरा आया वासिल जहन्नम किया, तीसरा आया वासिल जहन्नम किया, चौथा आया वासिल जहन्नम किया। अर्ज़क ने अपनी दुनिया उजाड़ता देखकर पागल हाथी की तरह खुद दौड़ा हुआ आया, हजरत कासिम पर हमला करना चाहा। हजरत कासिम कहते हैं बदबख्त शाम का तू मशहूर पहलवान है, लेकिन घोड़े के ज़ैन तक को कसने का शऊर नहीं है। जैसे उसने अपनी नजर नीची की है, नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हुए, नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद करते हुए हजरत
कासिम ने ऐसा वार किया, एक ही वार में अरज़क को भी वासिल जहन्नम कर दिया। अब ताकत किसी के अंदर नहीं है कि हजरत कासिम से मुकाबला के लिए आए। हजरत कासिम फौजे यजीद पर टूट पड़े, कीड़े ककड़ियों की तरीके से काटने लगे। अमर इब्न साद ने ऐलान किया, लोगों कब तक कटोगे मरोगे, चार जानिब से तीरों तलवारों की बारिशें करो। हजरत कासिम पर चार जानिब से तीरों तलवारों की बारिशें होने लगी। हजरत कासिम जख्मों से चूर हो गए। आवाज बुलंद किया, या माहो अदरिकनी, मेरे चचा मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन दौड़े हुए पहुंचे हैं। देखा जालिम यजीदियों ने मेरे भतीजे कासिम के सर को तन से जुदा कर दिया है, जिसमें नाज़रीन पर घोड़े दौड़ा दिया है, जिसमें नाज़रीन पर घोड़े दौड़ा दिया है। ए इस्लाम के दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, जिसमें नाज़रीन पर हजरत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घोड़े दौड़ा दिया गया। इमाम हुसैन अपने भतीजे के जिस्म के टुकड़ों को कपड़े में जमा किया और खीमे में लाकर हजरत कासिम की अम्मा के गोद में डाल दिया। हजरत कासिम की अम्मा है, अपने लाल के जिस्म के टुकड़ों को अपने सीने से लगाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। सदैव शुक्र अदा करके कहती है, मौला तेरा शुक्र है कि तूने अपने दीन के लिए, अपने नबी की शरीयत के लिए मेरे लाल कासिम की कुर्बानी कबूल कर ली है। ऐ इस्लाम के दुलारों, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, खीमे से आवाज आ रही है, कोई बुलाने वाली बुला रही है कोई जो मेरे चचा को बुला दे, है कोई जो मेरे चचा को बुला दे। हजरत अब्बास दौड़े हुए मैदान कारजार से खीमे की तरफ बढ़े हैं। दौड़े हुए बढ़े, खीमे में जैसे पहुंचते हैं, हजरत सकीना सामने आती हैं, अर्ज करती हैं, चचा जान बात क्या है? करबला में आप सकीना को बहुत याद करती थी, सकीना से बहुत मोहब्बत, मदीना में सकीना को बहुत याद करते थे, बस सकीना को बहुत याद करते थे। मदीना में सकीना को देखे बगैर बेचैन हो जाते थे, लेकिन करबला में सकीना आपको क्यों याद नहीं आती है? ए इस्लाम के दुलारों, आप में भी बहुत से लोग ऐसे बैठे चचा बैठे हों जिनके जो अपने भाई की बेटी बेटियों पर जुल्म किया करते हैं। देखिए ये कितना बड़ा गुनाह है। करबला से मिला सबक देखिए। हजरत सकीना कहती हैं, चचा जान सकीना मदीना में बहुत याद आती थी, करबला में क्यों याद नहीं आती है? हजरत अब्बास कहते हैं, बेटी सकीना, जैसे तेरा चचा तुझसे मदीना में मोहब्बत करता था, वैसे ही करबला में भी करता है। मोहब्बत में कोई कमी नहीं है बेटी, बस बात यह है कि तेरे बाबा ने मेरे हाथ में अलम दी है, मैं इस मैदान कारजार का अलमदार हूँ बेटी, इसलिए तेरे पास ना आ पाता था। तेरी आरज़ू क्या है, तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है? हजरत सकीना कहती हैं, चचा जान आपके होते हुए कब तक सकीना प्यासी रहेगी? आज बहुत से भाई हैं जो अपने भाई के पानी को बंद कर देते हैं, टीवल से भाई को पानी नहीं लेने देते हैं, अपने भाई के बच्चे भतीजे भतीजियों को पानी नहीं लेने देते हैं। ऐ इस्लाम के दुलारो, शर्म करो, सबक हासिल करो करबला के मैदान से। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सौतेले भाई हैं इमाम हुसैन के। जैसे ही इमाम हुसैन की बेटी सकीना की बात को सुनते हैं, 5000 फौज नहरे फुरात को घेरे हुई है, बावजूद उसके आप मशकीज़ा हाथ में लेते हैं, अलम तलवार लिए घोड़े पे सवार हो रहे हैं, पानी लाने जा रहे हैं। अपने भतीजी भतीजे के पानी को बंद करने वाले चचा, शर्म करना। देखो ये भी एक चचा हैं जो नहरे फुरात से पानी लाने जा रहे हैं, मशकीज़ा लिए, अलम लिए, तलवार लिए घोड़े पर बैठे हैं। इमाम हुसैन की नज़र हजरत अब्बास पे पड़ती है। हजरत अब्बास कहते हैं, हजरत अब्बास से आका हुसैन कहते हैं, अब्बास कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किधर जा रहे हो? हजरत अब्बास कहते हैं, सैयदी सनदी आकाई मौलाई, सकीना का प्यास देखा नहीं जा रहा है, सकीना के प्यास को बुझाने के लिए नहरे फुरात से पानी लाने जा रहा हूँ। हज़रत इमाम हुसैन हैं, आप कहते हैं, अब्बास जाओ अपना बचाव करना, यजीदियों पर हमला ना करना। आप अंदाजा लगाएं, जब आप किसी मुश्किल घड़ी में फंस जाएं, आपका कोई कातिल आपके सामने खड़ा हो और कोई बचाने वाला आए, तो आप उसका कितना
शुक्र अदा करेंगे। लेकिन हजरत अब्बास से इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास अपना बचाव करना, यजीदियों पर हमला न करना। हजरत अब्बास बिलक उठे, अर्ज किया सैयदी सनदी आकाई मौलाई, अब्बास का कसूर क्या है? मेरे भांजे भतीजों को इन जालिमों ने शहीद किया है, मेरे आका के खून का प्यासा ये बदबख्त है, इन यजीदियों पर हमें हमला करने से क्यों रोका जा रहा है? हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, अल्लाहु अकबर, उनके सौतेले भाई हजरत अब्बास जब पूछ रहे हैं तो इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास तेरा कसूर कुछ नहीं है, बात असल ये है वक्त विसाल मेरी अम्मी जान मेरे बाबा जान से कह गई थी मेरे प्यारे शौहर जब मैं इंतकाल कर जाऊं आप अपनी दूसरी शादी फला कबीले में कर लेंगे, उनकी औरत कवितन होती हैं, उनसे एक ऐसा बच्चा पैदा हो वहू बहू आप जैसा हो, जैसे दीन के मामले में आपने मेरे बाबा की मदद की है, आपका वो बेटा करबला में मेरे हुसैन की मदद करे, आपका वो बेटा करबला में मेरे हुसैन की मदद करे। अब्बास तुम वही अब्बास हो, अब्बास तुम वही अब्बास हो। आज अगर तुमने अपनी तलवार, अगर आज तुमने फौज यजीद पर अपनी तलवार उठा ली तो तलवार तेरी नहीं शेर खुदा की चलेगी, फातह खैबर की चलेगी, अली मुश्किल कुशा की चलेगी, फिर कोई यजीदिया बच न सकेगा। मुझे शहीद कौन करेगा? इस्लाम के दुलारा देखिए ये हजरत अब्बास हैं, इमाम हुसैन को दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा से कितना प्यार है। हजरत अब्बास ऐसे बहादुर थे जो तने तनहा पूरे यजीदियों के लिए काफ़ी थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन यजीदियों पर इन्हें हमला करने से मना किया था, लेकिन बड़े बहादुर हजरत अब्बास नहर फुरात में आपने अपने घोड़े को उतार दिया, फौज यजीद को नहर फुरात से उखाड़ दिया, पानी पर आपका कब्जा हो चुका है, मशकीज़े में पानी भर लिया, चुल्लू में पानी लेके पीना चाहा, सकीना का प्यास याद आ गया, पानी फेंक दिया, मशकीज़े में पानी लिए, आपका घोड़ा प्यासा, आप भी प्यासे, नहर फुरात से निकल आए, एक कतरा पानी न घोड़ा हलक में उतारा न आप उतारे, मशकीज़ा एक मशकीज़ा पानी लिए हुए आप खीमे के तरफ बढ़ रहे हैं। अमर इब्न साद ने ऐलान किया लोगों अगर एक भी कतरा खीमे हुसैन में चला गया तो पूरे यजीदियों की मौत आ जाएगी, सबके बच्चे यतीम हो जाएंगे, औरतें बेवा हो जाएंगी, इसलिए एक भी कतरा खीमे हुसैन में न जाने दो। चार जानिब से अमर इब्न साद के ऐलान के मुताबिक चार जानिब से तीरों तलवारों की बारिशें होने लगी। एक बदबख्त ने तलवार का ऐसा वार किया, आपका दाहिना बाजू शहीद हो गया, आपने मशकीज़े को बाएं बाजू में लिया। एक बदबख्त ने ऐसा वार किया, आपका बायां बाजू शहीद हो गया, आपने मशकीज़े को गले से दबा लिया। हजरत सकीना के प्यास को बुझाने लिए चचा अब्बास पानी लिए जा रहे हैं, आवाज बुलंद करते हैं बेटी सकीना तेरा चचा बाजू अगरचे दोनों गंवा लिया है, लेकिन तेरे प्यास को बुझाने के लिए नहर फुरात से पानी लिए चला आ रहा है, नहर फुरात से पानी लिए चला आ रहा है। हजरत अब्बास खीमे के करीब पहुंचने ही वाले थे, एक बदबख्त जालिम ने तीर का ऐसा वार किया जो मशकीज़ा को छेदता हुआ सीने अब्बास में उतर आया, तीर जख्मों से चूर हो गए, घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, या आवाज बुलंद करते हुए या खाहो अदरिकनी, मेरे आका मेरी खबर लीजिए, मेरे आका मेरी खबर लीजिए। नागाह सदा आई, आओ मेरे आका, आओ मेरे आका, सीने से लगाओ मेरे आका, सर काटती है फौज बचाओ मेरे आका, आखिर कमर टूटी उठाओ मेरे आका, बेताब है हुसैन बेरादर जवाब दो, ए मेरे जवां मेरे सफदर जवाब दो, अब जाबलब से पैगंबर जवाब दो, ए नूर चश्मशा की कौसर जवाब दो। हिचकी के साथ मौत का खंजर भी चल गया, सर गोद में धरा और दम निकल गया। बड़े भाई को गाली देने वाले भाई जरा शर्म से काम लेना, बड़े भाई का मकाम समझो। हजरत अब्बास को इमाम हुसैन सीने से लगाए हुए हैं, कहते अब्बास तू मेरा भाई है, ये सौतेले भाई थे छोटे थे, कहा अब्बास तू मेरा भाई है, लेकिन आज तक कभी तूने मुझको भैया नहीं कहा, भैया। इमाम हुसैन को हजरत अब्बास भैया नहीं कहते थे, आज का छोटा बड़े भाई को गालियां देता है, अपने बच्चों से मरवाता पिटवाता है, अपने बच्चों से गालियां दिल सुनवाता है, माअज़ल्लाह ये कितनी बड़ी बेहयाई है, कितनी बड़ी बुराई है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़े भाई
भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा है जैसे बाप का हक बेटे पर। इसलिए अपने बड़े भाई की इज्जत कीजिएगा, उनकी खिदमत कीजिएगा, उनके जात पर रुपए पैसे खर्च कीजिएगा, क्योंकि बड़े को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है अपने छोटों को। आपको क्या मालूम आपके बचपने में कितना कुर्बानी आपके ऊपर उन्होंने दी है, कितनी खिदमतें आपके की उन्होंने की है। बड़ी बहन का ख्याल रखा कीजिएगा, बड़े भाई का ख्याल रखा कीजिएगा, कितनी कुर्बानी उन दोनों के हैं, आपको क्या मालूम। इसलिए इस्लाम की दुलारो, और मेरे पास वक्त भी बहुत थोड़ा है, वरना इस सिलसिले में और भी कुछ मालूमाती बातें अर्ज करता। हजरत इमाम हुसैन अपने अब्बास को सीने से लगाए हैं, अब्बास तू मेरा भाई है, लेकिन आज तक कभी भैया नहीं कहा। हजरत अब्बास जब दुनिया में आए, हजरत हसन के गोद में डाले गए, आंख न खोली। हजरत अली के गोद में डाले गए, आंख न खोली। मदीना में मशहूर हो गया कि हजरत अली के घर एक नाबीना बच्चा पैदा हुआ है, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। लेकिन जब हजरत अब्बास इमाम हुसैन के गोद में आए तो आपने अपनी आंख को खोल दी है। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन को देखा है। आज दुनिया से जा रहे हैं तो आखिरी नजर आका हुसैन पे पड़ रही है। रूह कफ़त उनकी से परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ इस्लाम के दुलारो, ऐ मेरे भाइयों, शहजादों, जवान बेटो, अपने बूढ़े बाप का ख्याल रखना, अपने अब्बा का एहतराम करना, उनकी ताज़ीम करना, उनकी खिदमत करना। ये सबक बहुत तेज़ी से करबला का पढ़ रहा हूँ। 18 साल शहजादा, आज 18 साल के बेटा से बाप डर रहे हैं। मेरे भाइयों मत डरना, कोई रोजी नहीं देता है बेटा। ये बिल्कुल बातिल बात है कि बेटा न खिलाएगा तो हम कहाँ से खिलाएंगे। खिलाने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला अल्लाह है। न बाप को बेटा खिलाता, न बेटा बाप को खिलाता है, सबको खिलाता अल्लाह है। ये मौजू अलग है, कभी मौका मिला जिक्र करूंगा। हजरत अली अकबर 18 साल शहजादा हैं, इमाम हुसैन के खिदमत में पहुंच गए। अर्ज किया, बाबा जान मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इजाज़त मांग रहे हैं, इजाज़त मांग रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन से आपके 18 साल शहजादा हजरत अली अकबर इजाज़त मांग रहे हैं, बाबा जान मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम अली मकाम अपने 18 साल शहजादा हजरत अली अकबर को अपने सीने से लगाया, फरमाया, लाल कहाँ की इजाज़त मांग रहे हो? वहाँ की जहाँ सुबह से अभी तक कोई वापस नहीं आया। मेरे लाल, अपने नाना के हम शबी हम शक्ल को खाको खून में तड़पता देख के कैसे बर्दाश्त करूँगा। मेरे लाल तुम ना जाओ। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बिलक उठे अर्ज़ किया, बाबा जान जैसे आपको अपने जवान बेटे के जवानी का ख्याल है, इस वफादार बेटे को भी अपने बूढ़े बाप के बुढ़ापे का ख्याल है। मैं भी अपने बूढ़े बाप को खाको खून में तड़पता नहीं देखूंगा। मेरे बाबा मुझे जाने दीजिए। इमाम अली मकाम राकिब दोशे मुस्तफ़ा चमनिस्तान फातिमा के फूल शहजादे बुतूल आले रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाहु अकबर। ऐ इस्लाम के दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, हजरत इमाम अली मकाम इजाज़त अपने शहजादे अली अकबर को दे दिए। हजरत अली अकबर जैसे ही मैदान कारज़ार में गए, तालिम यजीदियों ने भाले बर्छियों को ये कहते हुए फेंक दिया, ओ अम्र इब्न साद, तुम मुझसे जंग किससे करवा रहे हो? हुसैन से या इमामुल अंबिया से? देखो इमामुल अंबिया मैदान कारज़ार में आ गए हैं। जालिम यजीदियों से अम्र इब्न साद ने कहा, धोखा न खाओ, ये हुसैन ये के बेटा अली अकबर हैं, शबीह पैगंबर हम शक्ल मुस्तफ़ा हैं। हजरत अली अकबर जाते ही फरमा रहे हैं, अना अली अकबर बिन हुसैन बिन अली, मैं अली अकबर हूँ, हुसैन का बेटा, अली शेर खुदा मुश्किल कुशा का पोता हूँ। अलमी मुबारजीन आ मेरे मुकाबले में, अलमी मुबारजीन आ मेरे मुकाबले में। आप मुकाबले में बुला रहे हैं। अम्र इब्न साद ने तारिक बिन शीस को मोसिल की हुकूमत के लालच में भेजा। तारिक बिन शीस आया, हज़रत अली अकबर ने एक ही बार में तारिक बिन शीस को वासिल जहन्नम कर दिया। तलहा बिन तारिक आया, वासिल जहन्नम कर दिया। अमर बिन तारिक आया, वासिल जहन्नम कर दिया। मिस्रा बिन गालिब आया, वासिल जहन्नम कर दिया। इन जालिम यजीदियों को हज़रत अली अकबर ने वासिल जहन्नम करना शुरू कर दिया। जालिम यजीदियों के मैमना मशरा के नक्शे को बिगाड़ते हुए, कीड़े ककड़ियों की तरीके से काटते हुए बाबा की खिदमत में पहुँच गए।
गए, अलतश या बाहो अलतश, बाबा पानी पानी पानी, अपने लाल के हलक में पानी के चंद कतरे डाल दीजिए, आपका बेटा तेने तन्हा पूरे यजीदियों के लिए काफ़ी है। इमाम हुसैन कहते हैं बेटा अली अकबर तेरे बाबा के पास करबला में पानी नहीं है, नाना कौसर का जाम लिए इंतजार कर रहे हैं। हजरत अली अकबर मैदान कारदार का रुख लिया, फौजे यजीद से लड़ते रहे, जालिम यजीदियों को वासिल जहन्नम करते रहे। अमर इब्न साद के ऐलान के मुताबिक चार जानिब से तीरों तलवारों की बारिशें होने लगी। हजरत अली अकबर जख्मों से चूर हो गए। अल्लाहु अकबर। हजरत अली अकबर जब जख्मों से चूर हुए आवाज बुलंद किया, या बाहु अदरिकनी, मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए, मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए, मेरे बाबा मेरी खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन दौड़े हुए आए, देखा जालिम यजीदियों ने मेरे लाल के सर को तन से जुदा कर दिया है, जिसमें नाज़रीन पर घोड़े दौड़ा दिया है। हजरत इमाम हुसैन अपने शहजादा अली अकबर के जिस्म के टुकड़ों को अपने गोद में जमा किया, खीमे में लेकर गए। खीमे से आवाज आई, वारी गए न कब्र में अम्मा को गाड़ के, जंगल बसा दिया मेरी बस्ती उजाड़ के। आऊं किधर से अली अकबर जवाब दो, बेटा जवाब दो, मेरे दिलवर जवाब दो। पाया तो मुद्दतों से जिसे खाक छान कर, वो लाल हमने खो दिया जंगल में आनकर। तेगों से पाक पाक है सब जिसमें नाज़रीन, रखियो बहतियाती से दामन में है जमीन। 18 साल की दौलत हुसैन की, अब है तेरे सुपुर्द अमानत हुसैन की। दागे फर्जंद हुसैन इब्ने अली से पूछियो, जवान बेटे का गम बाप के जी से पूछियो। वो हुसैन कौन है जिन्होंने दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा के लिए अपनी कुर्बानी को पेश की है। ये वही हुसैन है जो जवां बेटे के मैयत पर न रोया, वो हुसैन जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया, वो हुसैन जिसने अपने खून से दुनिया को धोया, वो हुसैन जिसने सब कुछ खो के फिर कुछ भी न खोया, वो हुसैन मर्तबा इस्लाम का जिसने दोबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम को उजाला कर दिया। शेर के मानिंद जो मक्तल में आया, वो हुसैन जो 72 जख्म खा के मुस्कुराया, वो हुसैन तेरे खंजर जिसका सद्दाज़मत इस्लाम है, जिसका हर तेवर रसूल पाक का पैगाम है। अल्लाह अल्लाह राकिब दोषे पैगंबर, वो हुसैन फातिमा का नूरे दीदा जाने हैदर, वो हुसैन इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया, घर भर खुदा के नाम पे कुर्बान कर दिया। शाह नजफ के लाल ने फौजे यजीद का मैदान में जो आए तो मैदान कर दिया, और नेज़े पे सर चढ़ा तो चढ़ा बाहरे हुसैन। तूने बुलंद परचमे इस्लाम कर दिया, तूने बुलंद परचमे कुरान कर दिया। ओ बाशिंदगाने मुहम्मदा मुहम्मदा, अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस खिदमतों को कबूल फरमाए, इस अज़ीम शान जलसा करने को कबूल फरमाए। जिन लोगों ने जिस तरह से भी हिस्सा लिया है, इसकी इज्जत करके। अच्छा अच्छा ठीक, आपकी बात रख ली जा रही है। इमाम साहब हैं अजीज़म कारी काशिफ साहब बाबू, ये बहुत हमारे अजीज़ हैं, मैं दिल से इनसे मोहब्बत करता रहता हूँ आज भी। और हर उस्ताद को अपने शागिर्द से कल्बी लगाओ, दिली मोहब्बत होती है। ये फ़कीर की आज चौथी तकरीर है जी, और ये समझ लीजिए मशगूलियत रहती है खूब खूब मुहर्रमुल हराम में, लेकिन अजीज़म ने जैसे ही यहाँ आने की शिरकत की दावत दी, फ़कीर का इंशाअल्लाह ज़रूर हाजिर होगा। मैं अभी भी 4 घंटे तकरीर कर सकता हूँ। मैं जिक्र शहादत पढ़ने के लिए इमाम हुसैन के सदक़े से थकता नहीं हूँ। अभी भी ये चौथी तकरीर है, लेकिन 4 घंटा तकरीर और कर सकता हूँ। लेकिन अभी कारी इश्तियाक साहब दौलतपुरी दिखे हैं मुझको, वो भी अभी हैं बाकी। चल लग रहा है चले गए सब लोग, चले गए। अच्छा, बाद करबला तो अभी हम कुछ जो खास बात बयान करने जा रहे हैं, बाद करबला के लिए बाद में इंशाल्लाह पेश करेंगे। अभी जो बड़ी अहम बात बयान करने जा रहे हैं, जो आपने 10 मिनट का जिक्र किया है, बस उसी 10 मिनट का जिक्र करेंगे। ये देखिए अभी माशाअल्लाह अभी आपके सामने ये जनाब अता बनारसी साहब ये पढ़ेंगे, और उनके बाद ये स्पेशल जो समस्तीपुर के शायर हैं इरशाद साहब, इरशाद रजा साहब, हाँ तो ये पढ़ेंगे। इरशाद रजा ना, हाँ ये पढ़ेंगे। अभी उनको सुन लीजिएगा, इसलिए मेरे साथ अभी इनको जाना है, तो इसीलिए ये जल्दी से पढ़ के दे देंगे। फिर इरशाद साहब पढ़ेंगे, हैदर साहब वगैरह भी सब लोग हैं कि सब चलेगा। अच्छा, तो अभी यही 2 ही शायर बाकी हैं और एक आप बाकी हैं। अच्छा ठीक है, शकील नानपुरी साहब भी आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो चलिए ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली वसाबी वाज़वात दुरियात अहले बैत अजमईन। कारी मखसूस साहब भी चले, आराम करें। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो भी आएंगे। बड़ी अहम बात ये फ़कीर अब्दुल कादिरी 10 मिनट के अंदर में ये इमाम साहब की ख्वाहिश की तकमील करता हुआ, बस ये 10 मिनट के अंदर में ये बड़ी अहम बात अर्ज करने जा रहा हूँ। सुनिए, आज ऐसा तो नहीं है कि इमाम हुसैन का आप लोग तीजा कर रहे हैं,
ऐसा ही है क्या? आज बड़ी महफिलें सज रही हैं, इसलिए बहुत से लोग पूजा करते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इसी सिलसिले में कुछ मालूमाती बातें अर्ज कर दे रहा हूँ। ए इस्लाम के दुलारो, इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अक़ीदत व मोहब्बत रखने वालों, ये मेरे आका हुसैन का मकाम है। जानते हैं मुहर्रमुल हराम में लहो लईब, खेल कूद, तमाशा का बाजार लोग ज़्यादा गर्म कर देते हैं। पहलाम की रात, जिस रात को कहते हैं आप शब आशूरा, वो बड़ी अजमत वाली रात, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसे अजमत वाली रात, यानी उसे उस बड़ी फजीलत वाली रातों में उस रात को हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शुमार किया है। इसलिए वो रात खेलने वाली रात नहीं है, कूदने कादने वाली रात नहीं है। वरना हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब असर का मुसल्ला उठाया था 9वीं मुहर्रम को, तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था, जब ख़ीमा यजीद में शोर शराबा की आवाज़ आने लगी थी, तो आपने फरमाया, देखो अब्बास यजीदिया क्या चाह रहे हैं। तो पता चला ये यजीदिया जंग पर आमादा, अभी ही लड़ाई चाह रहे हैं। इमाम आली मकाम जबकि मुहर्रम की 7वीं तारीख से प्यासे थे, आप अंदाजा लगाएं, आपके रफ़ा जानिसार प्यासे थे, आप अंदाजा लगाएं। प्यासा सोचेगा प्यासे तड़पने से अच्छा है कि जल्द ही मौत आ जाए, लेकिन इमाम आली मकाम शब आशूरा का कितना एहतराम कर रहे हैं, शब आशूरा से कितनी उनको मोहब्बत है। हम इस रात में जंग नहीं करेंगे, हम इस रात में खुदा की इबादत करेंगे। इसलिए इस्लाम के दुलारो, मुहर्रम की 10वीं रात खेल कूद करके रात गुजारने वाली रात नहीं है, शराब की बोतलें फोड़ने वाली रात नहीं है, तमाशे और खेले और झमेले लगाने वाली रात नहीं है। वो रात तो किस्मत को संवारने वाली रात है, मुकद्दर को जगाने वाली रात है, इबादत और रियाजत में गुजारने वाली रात है। हजरत इमाम आली मकाम 3 दिन के भूखे प्यासे होने के बावजूद भी जंग नहीं चाह रहे हैं। हम इस रात में खुदा की इबादत करेंगे। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ख़ीमे हुसैन में कुरान की उस रात में तिलावत हो रही थी, नमाज पढ़ा जा रहा था, जबकि सबको पता था, अली अकबर जानते थे, कासिम जानते थे, अब्बास जानते थे, इमाम हुसैन जानते थे, दिगर नुफूस कुद्सिया को मालूम था कि सुबह की सफेदी जाहिर होते ही मैं शहादत का जाम मुझे पिला दिया जाएगा, मैं शहीद हो जाऊंगा। आप अंदाजा लगाइए, जिस शख्स को ये मालूम हो मेरी आखिरी रात है, उस शख्स से वो रात कैसे गुजरेगी। आप इमाम हुसैन को गुलामी का दम भरते हैं, इमाम हुसैन के शदाई दिखते हैं, तो जरा आप उस रात को याद तो कीजिए। हमारे आका हुसैन और उनके रफ़ा जानसारों पर वो रात कैसे गुजरी होगी। लेकिन आज उस रात में हमारा बच्चा क्या कर रहा है। जहाँ बच्चा खेल तमाशा करता है, वहीं आज की औरतें उस तमाशों को देखने निकलती है, उस खेल कूद को देखने निकलती है। खबरदार, तौबा तौबा मेरी बहनों, ऐसी खता न करना, वरना कल रोज़े महशर खातून जन्नत को क्या जवाब दोगे। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इसलिए बहुत सी औरतें इस चीज़ को देखने को सवाब समझ के देखती हैं। इसलिए मैंने सोचा इस सिलसिले में कुछ मालूमाती बातें आपके खिदमत में रख दूं। इस्लाम के दुलारो, रात बरकत वाली रात है। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस रात में इबादत और रियाजत में गुजारी। जबकि ख़ीमे यजीद को देखा गया, यजीदी ख़ीमे को देखा गया, तो उसमें शराब की बोतलें फोड़ी जा रही थी और भाले वर्षियों को पिजाया जा रहा था। आज सुन्नी मुसलमान अपने को कहने वाला, हुसैनी गुलाम कहने वाला, एक महीना पहले पासी को रिजर्व कर दिया जाता है, पासी को मुहर्रम के तारीख के लिए बयाना दे देता है, शराब का इंतजाम करता है। तौबा तौबा, करोड़ों बार तौबा। बताओ क्या ये हुसैन के गुलाम की आदत है? क्या इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शदाई की आदत है? माज़अल्लाह, सच्ची तौबा करो, इस गुनाह से बचो। मेरे आका हुसैन ने जिस यजीद की बैत से इनकार किया था, रिश्ते में तो बड़ा करीब का था, हजरत अमीर माविया का बेटा था। हजरत अमीर माविया इमाम हुसैन के नाना के साले का बेटा था, कितने करीब का रिश्ता था। बावजूद हजरत इमाम हुसैन ने उसकी हिमायत और समर्थन से इसलिए इनकार किया कि वो यजीद पलीद, फासिक व फाजिर शराबी था। इसलिए इस्लाम के दुलारो, एक शराबी के हाथ में हुसैन ने सब कुछ दे दिया, लेकिन अपना हाथ न दिया। इसलिए इस गुनाह से बचना अल्लाह तौफीक दे। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख बड़ी अहम तारीख है, इसलिए उस तारीख को जानिए। सबसे पहले जो बारिश हुई है मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 10वीं तारीख को, हज़रत हव्वा की तख्लीक 10वीं तारीख को, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी 10वीं तारीख, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए मुहर्रम की 10वीं तारीख, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुहर्रम की 10वीं तारीख को पैदा हुए। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह पर नारे नमरूद जो गुलजार हुआ
वो भी मुहर्रम की 10वीं तारीख, यानी आग आप पर जो गुलजार हुई थी मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने अपना खलील बनाया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। अल्लाहु अकबर, इस्लाम के दुलारा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम में जो मुलाकात हुई मुहर्रम की 10वीं तारीख को, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस हुई मुहर्रम की 10वीं तारीख को। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, ये मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। इस्लाम के दुलारो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो दरियाए नील में आपके लिए दरियाए नील ने रास्ता दिया, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। और नमरूदी फिरौनी उस रास्ते में गर्क हो गए, मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। आसमान पर उठाए गए मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। ये तारीख 10वीं ऐसी तारीख है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के महबूब हुसैन की शहादत की जो तारीख मुकर्रर की है वो भी मुहर्रम की 10वीं की तारीख है। इसलिए बड़ी अहम तारीख है। वो तारीख खेलने कूदने वाली नहीं है, वो तारीख है, वो तारीख रन और यहाँ वहाँ घूमने वाली तारीख नहीं है। अपने हुसैन को ताज़िया में न तलाशो, अपने हुसैन को आबादी के इमामबाड़े में न तलाशो। अपने हुसैन को तलाशना है तो अपने हुसैन को अपने दिल में तलाशो, इस्लाम के कानून में तलाशो, दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा में तलाशो। देखो मेरे आका हुसैन कहाँ कहाँ मिलेंगे। मेरे आका हुसैन के सीने पर जब सिबरे लईन बैठा था, हुल्कुम मुबारका पर तीर चला रहा था, आका हुसैन कहते थे मेरे सीने से उतारा। लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे? कहा आपके नाना का खुतबा पढ़ते होंगे। आपने कहा मेरे नाना का लोग खुतबा पढ़ते होंगे मिंबर पर बैठकर, और तुम मेरे सीने पे चढ़ा है, मेरे सीने से उतारा। आपने सीने से उतारा, अपनी पेशानी को बारगाह रबूबियत में डाल दिया। देखो जख्मों से चूर हैं। आका हुसैन नमाज में जा रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं। आखिर हम अपने आका हुसैन को कहाँ तलाश रहे हैं? बोलिए, हम अपने आका हुसैन की गुलामी का दम भरने वाले, अपने को हुसैनी कहने वाले, क्या इसी तरह के फेले बद का काम में हम मुलविस रहेंगे? खेल तमाशे में हम मुलविस रहेंगे? इस साल की खबरें मौसूल हुई हैं कि कोई यजीद अपने को बना रहा है, एक शख्स को यजीद बना रखा है, एक को शिमरे लईन बना रखा है, और उस यजीद के कार में बम फोड़ करके उसके कार को उड़ा रहा है। पता है आपको, उस कार को उड़ा देने वाला उड़ाया, लेकिन उसके आज पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दी है। आज बताओ इस्लाम के दुलारा, शराबी शराब के नशे में, जबकि पुलिस हमारी रियासत की पुलिस हमारी निगरानी और हिफाजत में रहती है, लेकिन आज खबरें मौसूल हो रही हैं कि ऐसे पियकड़े उन पुलिस वालों पर भी पत्थर चला रहा है। लाठी डंडे से उसका तो चाहिए इस्तेमाल करना, लेकिन उस पर लाठी डंडे बरसा रहा है। वो शराबी, जिस शराबी के हाथ में इमाम हुसैन ने जान तो दे दिया, लेकिन उसके हाथ में अपना हाथ न दिया। आज इस फेले बद का मुर्तकिब लोग मुहर्रम की 10वीं तारीख को बनके इस फेले बद का मुर्तकिब बनके अपने भाइयों को जख्मी कर रहा है, अपने बाप को जख्मी कर रहा है, अपने बीवी बच्चों को जख्मी कर रहा है, अपने आप को जख्मी कर रहा है। ऐ इस्लाम के दुलारो, अगर वाकई हुसैनी गुलाम हो तो इस गुनाह से सच्ची तौबा कर लेना और दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा पर मजबूती से कायम रहना। बेशक इमाम हुसैन को हर मुश्किल घड़ी में तलाशो, आका हुसैन मदद करेंगे, आका हुसैन मदद करेंगे, आका हुसैन मदद करेंगे। हर परेशान घड़ी में आप तलाशो, आका हुसैन मदद करेंगे। अल्लाह से ये दुआ किया करो, ये अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, आप इस दुआ पे आमीन कह दीजिएगा। ए अल्लाह, कल रोज़े क़यामत हम सबको मौला अपने महबूब के महबूब हुसैन के गुलामों में उठाना, कहिए आमीन। और इस दुआ को याद कर लीजिए, अपनी हर दुआओं में इस दुआ को शामिल किया कीजिएगा। अल्लाह हमें दुनिया में रख तो अपने महबूब के महबूब हुसैन के गुलामों में शामिल करके रख, और जब क़यामत में उठाना तो हुसैन के गुलामों में बना के उठाना। इस्लाम के दुलारो, इमाम हुसैन की गुलामी में ज़िंदगी गुजार के देखो, अपने हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो। इमाम आली मकाम का सर नेज़े पे चढ़ा है, लेकिन आका हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने हमारे आका हुसैन को वो ज़िंदगी अता फरमाई, वो ज़िंदगी अता फरमाई जब सर तन से जुदा होता है तो बोलने की ताकत न होती है, लेकिन इमाम हुसैन की ज़िंदगी है। नेज़े पे सर चढ़ा है, फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। नेज़े पे सर
चढ़ा तो चढ़ा। वाह रे हुसैन, तूने बुलंद पर्चे में इस्लाम कर दिया, तूने बुलंद पर्चे में कुरान कर दिया। इमाम आली मकाम मरे नहीं हैं, मरे नहीं हैं। इमाम हुसैन का मकाम देखो, कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो वो जिंदा हैं, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। ऐ इस्लाम के दुलारो, इमाम हुसैन की गुलामी में सच्ची जिंदगी गुजारिए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे। अपने अपने घरों में इमाम बारे पर भी फातिहा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर घर में इमाम हुसैन के नाम से फातिहा होनी चाहिए। बल्कि रोज़ाना 1 मुहर्रम से लेकर के अगर तौफीक दे अल्लाह तो 30 मुहर्रम तक मुहर फातिहा कीजिए और फातिहा करके खाइए। जितना फातिहा हो सके कराइए, जितनी कुरान खानी कराइए, ग़ुरबा मसाकीनों को बांटिए, खिलाइए, खूब सदक़ा और खैरात कीजिए, सबीले बांटिए, लंगरे हुसैनी का इंतज़ाम कीजिए, महफिल हुसैनी का इंतज़ाम कीजिए। आपसे जितना बन पड़े कीजिए, लेकिन जिस काम में शरीयत मुतहरा में कोई गुंजाइश नहीं है उस काम से बचिए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे। आखिरी बात अर्ज करके रज़ी उतर रहा है। जानते हैं मुहर्रमुल हराम की तारीख कैसी तारीख है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुहर्रम की 10वीं तारीख को अपने बंदों पर करम फरमाता है और फरमाता है मेरे बंदो आओ मेरी तरफ रुजू करो, झुको, तौबा करो, मैं तुम्हारे तौबा को कबूल करूंगा। मुहर्रम की 10वीं तारीख को अल्लाह का बंदा जो अल्लाह की बारगाह में झुकता है, गिड़गिड़ाता है, तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके तौबा को कबूल करता है। बताइए, जिस दिन अल्लाह तौबा को कबूल करे, जिस दिन अल्लाह गुनाहों को माफ करे, जिस दिन अल्लाह खताओं को माफ करे, उस दिन हम खताओं के बाजार में डूबे रहें, उस दिन हम शराब की बोतलें फोड़ें, उस दिन हम लोगों को जख्मी करें। बताओ इस्लाम के दुलारो, कितने गुनाह की बात है। देखिए आज कोई शैतान यजीद बन रहा है। बताइए ये तस्वीर साजी ही तो है। ये दौर कैसा हो गया, शिमरे लईन इंसान बन रहा है, यजीद इंसान बन रहा है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, उसका हश्र कितना बुरा होगा जो यजीद बन रहा है। इसलिए इस्लाम के दुलारो, कलमे शहादत के पढ़ने वालों, आज लोग शेर और भालू और ये सब बन करके मुहर्रम का तमाशा दिखाता है। मेरी बहनों, ऐसे तमाशों को न तुम देखना, मेरे भाइयों ऐसे तमाशाबाज न आप बनना। अल्लाह ताला हम सबको बच के रहना, तो बच के रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आज मेला देखने वाली बहनों, गौर से एक बात रज़ीउल क़ादरी बहुत तेजी से अर्ज कर रहा है। जब हजरत इमाम आली मकाम का सर नेज़े पे चढ़ाकर जब यजीद के पास ले जाया गया, पहले के बहुत से वाक़यात हैं, मौका मिला और फिर तो इंशाअल्लाह तफसीली अर्ज करूँगा। जब नेज़े पे सर चढ़ाकर यजीद के पास ले जाया जा रहा था तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी दमिश्क में पहुँचे हुए थे। आपने देखा कि मेला लगा हुआ है, किसी के आने का इंतजार हो रहा है, ढोल ताशे बाजे की आवाज बदल रही है। हाँ, एक बात यहीं पर और अर्ज कर दूं, आज हमारे बच्चे ढोल ताशे बाजे बजा रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं समझ रहा हूँ आप इमाम हुसैन के गुलाम हो, इमाम हुसैन के शदाई हो, लेकिन अपने दिल के ऊपर हाथ डालकर बताओ, आखिर ये बाजा का बजाना, आखिर ये ढोल ताशे का बजाना आपने कहाँ से सीखा? आपने कहाँ से सीखा? तारीख करबला को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने को ये मिलेगा, ख़ीमे हुसैन में ढोल ताशे नहीं बज रहे थे, बल्कि यजीदियों ने जश्न फतह का जश्न मनाने के लिए मेरे सरकार इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया, हजरत अली अकबर के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया, दिगर नफूस कुदसिया के सरों को नेज़े पे चढ़ाया गया और उन ख़वातीनों को, पर्दा नशी ख़वातीनों को, उन अहले बैत तहार की उन बीवियों को, उन ख़वातीनों को कैदी बना करके घुमाया गया और ढोल ताशे बजाए गए। बताओ इस्लाम के दुलारो, ये फेल यजीद है या नहीं है? आखिर शरीयत मुतहरा के कुरान की किस आयत, हदीस नबविया के किस फरमान से आज हमारा बच्चा, आज हमारा भाई आज इस फेले बद में मुब्तला रहता है? इसलिए इस्लाम के दुलारो, अपने दिल से फैसला करो। मैं नहीं कहता, अपने दिल से सोचो हमारा ये काम क्या हमें गुनाह दिलवा रहा है या हमें सवाब दिलवा रहा है? मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर नेज़े पे चढ़ाकर ढोल ताशे बजाए गए। आज मेरी बहनों, आखिरकार उस मेले झमेले को देखने के लिए जा रही हो। हजरत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी जब देख रहे हैं कि दमिश्क में ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, जश्न फतह मनाया जा रहा है, पूछा क्या बात है, इस इलाके में भीड़ भाड़ क्यों है? तो पता चला इधर से इमाम हुसैन का सर लाया जा रहा है। जब उनको पता चला कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए
दौड़े हुए मजमे को चीरते फाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही देखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे और रोने लगे। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम हुसैन का सर जब नेज़े पे चढ़ा देखकर नबी मुकर्रम के प्यारे सहाबी रोने लगे तो हजरत सकीना इमाम हुसैन की बेटी हैं, वो देखकर उनसे पूछती हैं आखिर कौन है जो इस शख्स इस वक्त यहाँ आंख से आंसू के कतरे बहा रहे हैं। यहाँ तो लोग जश्न फतह मना रहे हैं, लेकिन आप रोने वाले कौन हो? आखिर ये आंसू किस बात के हैं? आपके आंख में आंसू कैसे आ गए? अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तो रोते भी लगते उन्होंने कहा कि सुनिए सुनिए, आज जिस सर को मैं नेज़े पे चढ़ा देख रहा हूँ, ये सर वही सर है जो मुस्तफ़ा जान रहमत के गोद में देखा था, नबी के गोद में इस सर को देखा था, आज नेज़े पे देख रहा हूँ, इसीलिए याद आ गया, हुसैन रो रहा हूँ। अल्लाहू अकबर। वो बच्ची से हजरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी पूछते हैं, बोलो आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम सकीना है, मैं इमाम हुसैन की बेटी हूँ। आपने कहा बोलिए इस यहाँ पर आपको अगर मेरी कोई ज़रूरत है तो बताइए, मैं आपके काम आकर अपने मुकद्दर को संवार लूँ। तो वो कहती हैं हाँ हमसे, हाँ एक काम आपसे है। मेरी बहनों गौर से सुनना, पर्दे में रह के सुन रही हो, रात के इस हिस्से में आप भी सुन रही हो, गौर से सुनना। हजरत सकीना इमाम हुसैन की छोटी बेटी हैं, कहती हैं हाँ आपसे ख्वाहिश है, तमन्ना है, न खाने की न पीने की, अगर ख्वाहिश और तमन्ना की है सकीना ने तो ये कहा है कि मेरे बाबा जान के सरे मुबारक को देखने के लिए लोग यहाँ करीब करीब आ रहे हैं, हम लोगों को खतरा है कहीं वो जिस्म सट ना जाएं, इसलिए आप सरे हुसैन को आगे करवा दीजिए, आगे करवा दीजिए ताकि देखने वाले लोग आगे रहें, हमारे जिस्म से कोई न सटने पाए। मेरी बहनों गौर करो, ये हजरत सकीना जिनके सामने बाबा का सर नेज़े पे चढ़ा है, तभी दीन खुदा शरीयत मुस्तफ़ा पर पाबंदी से अमल हो रहा है। आज की औरतें मुहर्रम के मौके पे लाठी भांज रही हैं, सड़कों को जाम कर रही हैं। इस तरक्की याफ्ता दौर में सारी खबरें सब तक पहुंच सकती है। इन बेशर्म औरतों को चाहिए ये आखिरत में क्या जवाब देगी। इसलिए ऐ औरतों ऐसे गुनाह में ना रहना, बल्कि मुहर्रम कैसे जुलूस को अगर तुम्हारे कान में इसकी आवाज भी पहुंचे तो सवाब समझ के देखना मत, बल्कि गुनाह हो जाने के खौफ से बाहर निकलना भी नहीं, अंदर रहना, ऐसे जुलूस को भी ना देखना। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और हम सबको बच के रहने की तौफीक दे, बल्कि रोज़ा रखना, इबादत और रियाजत में मसरूफ रहना, कुरान खानी, दुरूद खानी, कलमा खानी कहना, या हुसैन या हुसैन, या अली या हसन, इन सब चीज़ों के नारे को लगाना कोई ऐब नहीं, कोई बुराई नहीं है। अल्लाह ताला इस महफिल शरीफ को कबूल फरमाए। यहाँ के जवानों, बूढ़ों, बच्चों, नौजवानों और बूढ़ियों और ख़वातीनों, मेरी माँ बहनों, सब पर अल्लाह इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, सबकी हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। और आप सब की क़यादत इमामत जो कारी काशिफ रज़ा शफी कर रहे हैं, आपके दिल में इनकी मोहब्बत और इनके दिल में आप सब की मोहब्बत अल्लाह ताला दादेर कायम व दायम फरमाए। बस अता साहब आइए जल्दी से, जो आवाम को सुना सकते हैं जल्दी वाला सुना लीजिए, ताकि इरशाद साहब भी जल्दी आ जाएं और फिर काशिफ साहब की भी जल्दी तकरीर हो जाए और जलसा भी जल्दी ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला इस महफिल शरीफ को कबूल फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद। नूरे निगाह सरवरे आलम मेरा सलाम। सलाम बारगाह हुसैन में पेश कीजिए, जरा अपने हाथ को उठाइए हाथ को। नूरे निगाह सरवरे आलम मेरा सलाम, इस्लाम के शहीद मुअद्दम मेरा सलाम, दीन खुदा की हुज्जत महकम मेरा सलाम, ऐ करबला के फातह आजम मेरा सलाम, लाखों सलाम राकिबे दोशे रसूल पर, उम्मत के तरफ से हो पूरे बतूल पर। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद। या अल्लाह हम सबको अपने बड़ों की इज्जत और छोटों पे शफकत की तौफीक नसीब अता फरमा। हम में से जिनके माँ बाप हयात से हैं, मौला उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनके कब्र को मौला बुक़ाए नूर बना दे। हम सबको बुरे कामों से, बुरी ख्वाहिशों से, बुरी बीमारियों से, बुरी मौत से बचा ले। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।